सुप्रभात। आपका रन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है, सभी टीचर्स का स्वागत है। तो आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं, कक्षा 5वीं हिंदी में। मेरा नाम कमलेश कटरे, कामगार नगर म्युनिसिपल स्कूल, एलवाड़ कुर्ला। आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाने वाला हूँ बच्चों। आपको पिक्चर ध्यान से देखना है। देखो, पहला पिक्चर है, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जो गेम है आपको पिक्चर में दिए हुए, जिनमें साहित्य क्या क्या लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा। लूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, ये सब पिक्चर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों हम, और कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ आपको कुछ प्लेयर है जो बैट लिए हुए रनिंग कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। ये कहाँ होता है बच्चों? ये होता है क्रिकेट का ग्राउंड है, जहाँ बल्ला दिख रहा है, बॉल है, मतलब वो क्या है? क्रिकेट का ग्राउंड है। दूसरा पिक्चर देखो बच्चों, यहाँ बल्ला दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हॉकी की स्टिक दिखाई दे रही है। हॉकी स्टिक है और बॉल है, तो ये क्या है? कौन सा गेम है? ये हॉकी का गेम है। आगे बढ़ेंगे हम, और कुछ और पिक्चर्स है, आपको उनका ध्यान से देखना है। ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? दो गर्ल्स है, स्टेडियम है। कौन सा मैच चल रहा है यहाँ? यहाँ बैडमिंटन चल रहा है। दो प्लेयर है जो खेल रहे हैं, और दर्शक लोग चारों तरफ उस ग्राउंड के आसपास बैठे हुए हैं। दूसरा मैच पिक्चर देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? कुछ खिलाड़ी है, एक प्लेयर है जो येलो टी शर्ट में है, दूसरे ब्लू टी शर्ट में। ब्लू टी शर्ट में मतलब वो एक समूह वाले हैं, और दूसरा प्लेयर है जो येलो टी शर्ट में है और दूसरे समूह वाले हैं। वो क्या कर रहा है? तो ये गेम है आपका कबड्डी। इसमें कबड्डी में देखो, एक येलो टी शर्ट वाला उनके दल में, समूह में शामिल होकर कबड्डी कर रहा है। तो इस गेम का नाम है कबड्डी। अब ये पिक्चर देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? दो रेड टी शर्ट वाले प्लेयर दिख रहे हैं और एक स्काई ब्लू टी शर्ट वाला प्लेयर दिख रहे हैं। तो यहाँ एक और छोटा बड़ा वाला बॉल है जो जमीन के ऊपर है। तो ये कौन सा गेम हो सकता है बच्चों? गेस कीजिए आप। ये बॉल क्रिकेट हो सकता है क्या? नहीं, तो ये है आपका फुटबॉल। तो बच्चों, ये भी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ प्लेयर है, बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये कौन सा गेम है? ये भी गेम है फुटबॉल। तो बच्चों, इतने सारे हमने अभी बहुत सारे गेम्स के पिक्चर देखे, तो ये है बहुत सारे खेल। तो आज हम उसी खेल के बारे में, खेल से संबंधित पाठ है हमारा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम हिंदी विषय में। तो सबका स्वागत है, वेलकम। तीसरी इकाई का पाठ है हमारा, पाठ 5, खूब पढ़ो खूब खेलो। देखो, हमारे पाठ में हमको संदेश दिया गया है, खूब पढ़ो खूब खेलो। मतलब खूब पढ़ना भी है और खूब खेलना भी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण है। तो इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये पाठ के लेखक है डॉक्टर मंजुला शर्मा, जिन्होंने पाठ लिखा है। इसमें संवाद है। इस पाठ के बारे में थोड़ा मैं परिचय करा देता हूँ कि इस पाठ में संवाद है, जिसमें एक क्लासरूम है, नाटक समान है, हम इनको नाटक स्वरूप में भी कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें कुछ पात्र है, जिसमें बच्चे पात्र बन सकते हैं, टीचर है जो आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये पाठ हमको बहुत ही आसान और छोटा सा पाठ है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो ये आपका पाठ आपके सामने, पाठ 5, खूब पढ़ो खूब खेलो। तो पाठ की बच्चों, अभी तक हमने गेम्स के बारे में चित्र देखे, पिक्चर देखे। तो इस लेसन में आपको ऊपर ही पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा फुटबॉल का। इधर राइट साइड में हॉकी का, हॉकी स्टिक है, बॉल है।
तो शुरुआत करते हैं हम इस पाठ की। मैं सबसे पहले आपको ये पाठ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा। हाव-भाव के साथ में आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद में हम इस पाठ का स्पष्टीकरण करेंगे अच्छी तरह। तो क्लासरूम है ये। कक्षा में विभिन्न खेलों पर चर्चा चल रही है। क्लासरूम का दृश्य है, क्लास है, जैसे हमारी क्लास रहती है वैसे ही। लाइव क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं, प्रत्यक्ष क्लास है। प्रत्यक्ष क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर है और बच्चे चर्चा कर रहे हैं और दृश्य है हमारे सामने। तो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसका नाम है सत्येंद्र। क्या नाम है? सत्येंद्र। दूसरे विद्यार्थी है आदित्य। तीसरे विद्यार्थी है क्षितिजा। चौथी विद्यार्थिनी है कृतिका। पांचवे विद्यार्थी है हिमांशु। वैसे तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन इस लेसन में यहाँ 5 विद्यार्थियों की आपस में चर्चा की हुई है और उपेंद्र गुरुजी है। गुरुजी का नाम क्या है बच्चों? उपेंद्र जी। तो यहाँ आपस में बच्चे चर्चा कर रहे हैं। तो दृश्य हमको अपने आंखों के सामने रखना है कि जैसे हमारे सामने कोई नाटक हो रही है, कोई दृश्य हो रहा है। अब जब आप इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने रखोगे कि कौन सा पात्र क्या बोल रहा है, किस विषय में चर्चा हो रही है, तो हम दृश्य के ऊपर बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह ये पाठ समझ में आएगा कि इनमें क्या-क्या संवाद किया गया है और क्या-क्या आपस में बातें हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपको अच्छी तरह ये पाठ पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो सत्येंद्र नाम का लड़का है। सत्येंद्र बोल रहा है, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। इसके 2 दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें क्रमानुसार एक दल बल्लेबाजी करता है, दूसरा क्षेत्र रक्षण करता है। फिर दूसरा लड़का है आदित्य। आदित्य क्या बता रहा है? हॉकी मेरा प्रिय खेल है। हॉकी मेरा प्रिय खेल है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। 11-11 खिलाड़ियों के 2 दलों में मैच होता है। ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए भारत में सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीता है। वैसे शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं रस्सी कूद भी खेलता हूँ। क्षितिजा, मुझे तो बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है। इसे रैकेट और शटलकॉक से खेला जाता है। इसमें एकल, युगल और मिश्रित युगल मुकाबले भी होते हैं। कृतिका, कबड्डी भारतीय खेल है। हर दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। मैं टेबल टेनिस भी खेलती हूँ। यह खेल 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। हिमांशु, मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों के 2 दल खेलते हैं। गेंदों को पैर की मदद से उछालकर गोल करते हैं। गोल रक्षक के सिवाय अन्य खिलाड़ी द्वारा गेंद को हाथ से छूना वर्जित है। हेडर इस खेल की खासियत है। उपेंद्र गुरुजी, बच्चों ध्यान रखो कि इन खेलों को खेलने से पहले इनके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। हर खेल शारीरिक और मानसिक व्यायाम का उत्तम साधन है। अतः खूब पढ़ो और खूब खेलो। तो देखो बच्चों, मैंने आपके सामने पाठ पढ़कर सुनाया। आपको यहाँ कुछ समझ में आया होगा कि इस पाठ में किन-किन खेलों के बारे में चर्चा की गई है। खेलों के बारे में क्या-क्या बातें की है बच्चों ने। आप भी बहुत सारे खेल खेले होंगे बच्चों आज तक। तो आपको भी अलग-अलग खेल पसंद होते हैं। सबको सभी खेल पसंद होगा ऐसा नहीं होता। किसी को किसी खेल में रुचि रहती है, किसी को दूसरे खेल में रुचि रहती है, किसी को क्रिकेट पसंद है, तो किसी को कबड्डी पसंद है, किसी को खो-खो पसंद है, तो खो-खो भी एक खेल है। हमारे जीवन में बचपन से लेकर तो जवानी तक बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। खेल हमारे ज़िंदगी का हिस्सा भी है। जब पैदा होते हैं बच्चों, तब से हम सबसे पहले खेलना ही सीखते हैं। जब बच्चे होते हैं, शुरुआत में खेलना ही सीखते हैं। हमको छोटी-छोटी घर में कर गतिविधि करते हैं, खेलते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ कर खेलना। तो खेल हमारे जीवन की शुरुआत से ही लेकर खेल से हमारा संबंध होता है और खेल सारे बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो हम उन्हीं खेलों के बारे में हमारे बीच में पाठ है। तो उस पाठ में हम खेलों की चर्चा करने वाले हैं और उस खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और खेलों का महत्व भी
संक्षिप्त में समझने वाले हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि बच्चों को खेलों के बारे में कितनी जानकारी होती है। आप लोगों को भी बहुत सारे खेल पसंद होंगे, आपको ज़्यादातर क्रिकेट पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी वर्तमान में सारे बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना सारे बच्चों को अच्छा लगता है। इसके बाद अभी तो सभी बच्चे ग्राउंड की कमी बोलो या फिर बाहर निकलने की अनुमति न होने के कारण मोबाइल में बहुत गेम खेलते हैं। अभी मोबाइल के मैं गेम के नाम पूछूंगा आपसे, तो सब बच्चे एक से एक गेम के नाम बताएंगे जो मुझे भी मालूम नहीं और मुझे पता भी नहीं उन गेम के बारे में। क्या-क्या गेम बच्चे मोबाइल में डाउनलोड करके खेलते हैं। पर ये सब गेम क्या है? इंडोर गेम है। ये जो गेम मोबाइल में खेले जाते हैं सब इंडोर गेम है। हम किसी क्लासरूम में या घर के अंदर बैठ के खेलते हैं, किसी मैदान की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ हम जिन गेम की बात करेंगे, ये सब गेम मैदान में खेले जाते हैं, जिसके लिए ग्राउंड होता है, नियम होते हैं। नियम तो मोबाइल के गेम में भी होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं, ग्राउंड में खेले जाते हैं। और ये शारीरिक क्षमता वाले गेम हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शारीरिक प्लस मानसिक दोनों चीज की जरूरत होती है, लेकिन सभी गेम्स यहाँ शारीरिक क्षमता वाले दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे, इनका संवाद स्पष्टीकरण कर लेंगे। तो सत्येंद्र नाम का लड़का है, आपके सामने एक दृश्य है, क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आप फील करो कि आप भी उस क्लासरूम में हैं, आप सुन रहे हैं। कुछ बच्चे आपके बीच में जो बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं खेल के बारे में। तो आपको दृश्य अपने आंखों के सामने रखना है, उस क्लास में उपस्थित होना है बच्चों आपको। तो क्लास स्टार्ट हो गई। सत्येंद्र नाम का लड़का है, वो सबसे पहले बात कर रहा है किसी खेल के बारे में। खेलों पर चर्चा चल रही है। अब आप भी जब क्लास में बैठते हो, सर पढ़ा, सर ने ब्रेक दिए हुए रहते या सर कुछ काम करते हुए रहते, तो आप भी बहुत सारी चर्चाएं करते हो। तो वैसे ये क्लास है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास का दृश्य है और उस क्लास में बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। सत्येंद्र नाम का लड़का है, अपनी बात बता रहा है, बोल रहा है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। इसके दो दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें क्रमानुसार एक दल बल्लेबाजी करता है, दूसरा क्षेत्र रक्षण। सत्येंद्र क्या बोल रहा है? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। इसके दो दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें क्रमानुसार एक दल बल्लेबाजी करता है, दूसरा क्षेत्र रक्षण करता है। देखो, मैं थोड़ा एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ। एक क्रिकेट है, आप इन महान अनुभव को पहचानते होंगे बच्चों। क्रिकेट आपको पसंद है, देखे होंगे इनको। हमारे भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, जो कैप्टन रह चुके हैं। तो ये क्रिकेट खेल है जो सत्येंद्र को बहुत पसंद है। सत्येंद्र नाम का लड़का है, वो बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। इसके दो दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें क्रमानुसार एक दल बल्लेबाजी करता है, दूसरा क्षेत्र रक्षण करता है। संक्षिप्त में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों इन सत्येंद्र विद्यार्थी के बारे में कि क्रिकेट उनको बहुत पसंद है और बता रहे हैं कि क्रिकेट में दो दल होते हैं। आपको भी मालूम है, मैच देखते हो, अभी जस्ट मैच हुआ 2020 आईपीएल के मैच हुए बच्चों, आपने देखे होंगे कि कितने दल होते हैं क्रिकेट में? दो दल होते हैं, दो टीम होती है और प्रत्येक एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। और एक क्रमानुसार जब ये टॉस उछालते हैं, चिक्का उछालते हैं, तो इनको बैटिंग और बॉलिंग दो प्रकार की क्रिया होती है। बैटिंग की, दूसरी बॉलिंग की। तो क्रमानुसार ये सिक्का उछालते हैं और जो टॉस जीतता है वो चयन करता है कि हमें बल्लेबाजी करना है, बैटिंग करना है या गेंदबाजी करनी है। तो क्रमानुसार पहले एक दल बैटिंग करता है, रन बनाता है, फिर दूसरा दल आता है, बैटिंग करता है। तो ये क्रिकेट है, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। तो सत्येंद्र नाम का लड़का, इसने अपनी जितनी जानकारी थी इनको उतना सबके सामने इन्होंने बताया। सत्येंद्र विद्यार्थी ने कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। इसके दो दलों में 11-11 खिलाड़ी होते। इसमें क्रमानुसार एक दल बल्लेबाजी करता है, दूसरा क्षेत्र रक्षण। आदित्य, हॉकी मेरा प्रिय खेल है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल है।
11-11 खिलाड़ियों के 2 दलों में मैच होता है। ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए भारत ने सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीता है। वैसे शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं रस्सी कूद भी खेलता हूँ। आदित्य देखो, आदित्य का प्रिय खेल कौन सा है? हॉकी। यह क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हॉकी मेरा प्रिय खेल है और यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। ये भी बात हमें याद रहनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। नहीं तो क्रिकेट हमको पसंद है मतलब क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल है क्या? नहीं, तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। याद रखना बच्चों, स्कॉलरशिप में आपको 5वीं के स्कॉलरशिप में क्वेश्चन आ सकता है हिंदी में कि हॉकी हमारा देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, याद रखना फ्यूचर के लिए भी। 11-11 खिलाड़ियों के 2 दल में मैच होता है। देखो हॉकी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, याद रखो बच्चों। हॉकी में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं और 2 टीम होती है। एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, दूसरी टीम में 11 प्लेयर होते हैं। ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए भारत ने सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीता है। जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें भारत की ओर से हॉकी की टीम ने कई बार, सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीते। मैं हॉकी का पिक्चर दिखाता हूँ आपको। इसके पहले भी हमने हॉकी वाला पिक्चर देखे थे। ये देखो, ये हॉकी है। तो हॉकी इस खेल में एक स्टिक है और एक बॉल रहता है छोटा। उस स्टिक को मदद से हमको वो बॉल को पहुंचाना रहता है। उसको बॉल को हाथ नहीं लगाना है, पैर भी नहीं लगाना है। और 2 टीम होती है, उस 2 टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और सभी को उस बॉल को अपनी साइड में ले जाना जरूरी रहता है और जितने पॉइंट मिलेंगे वो टीम विनर हो जाती है। तो ये हॉकी का पिक्चर है बच्चों। तो जो स्टूडेंट है आदित्य, इनको हॉकी खेल बहुत पसंद है और हॉकी में बता रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और 11-11 खिलाड़ियों के 2 दलों में मैच होता है। ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए भारत ने सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इंफॉर्मेशन हमको ये दे रहे हैं कि हॉकी में ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक बार हमको स्वर्ण पदक मिला है। वैसे शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं रस्सी कूद भी खेलता हूँ। इनका आदित्य का दूसरा पसंदीदा खेल है रस्सी कूद। रस्सी कूद आपको भी पसंद होगा बच्चों। रस्सी कूद में रस्सी उछाली जाती है और रस्सी के ऊपर से कूदा जाता है। तो इनको रस्सी कूद भी बहुत पसंद है। तीसरे स्टूडेंट है क्षितिजा। क्षितिजा क्या बोल रही है? मुझे तो बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है। क्षितिजा क्या बोल रही है? मुझे तो बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है। इसे रैकेट और शटल कॉक से खेला जाता है। एक रॉकेट रहता है और शटल कॉक रहती है, उसकी सहायता से खेला जाता है बैडमिंटन। इसमें एक एकल, युगल और मिश्रित मुकाबले भी होते हैं। तो इसमें 11 खिलाड़ी नहीं रहते, 10 खिलाड़ी रहते। तो इसमें 2 टीम टीम मतलब एक एकल में खेला जाता है, मतलब एक एक व्यक्ति रहते हैं जो 2 साइड में रहते हैं। आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं बैडमिंटन की। तो उसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। ये देखो, एक बैडमिंटन का मैच चल रहा है यहाँ। तो बीच में नेट है। तो इसमें क्या होता है, एक 3 प्रकार के मुकाबले होते हैं यहाँ। तो ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है वो 2-2 टीम है, मतलब 2 टीम में 2-2 प्लेयर है। तो इसमें क्या होता है, एकल भी खेला जाता है। एकल मतलब एक एक खिलाड़ी रहते हैं। और युगल मतलब जो आपके सामने दिख रहे हैं 2-2 प्लेयर वाला भी होता है। और तीसरा मिश्रित भी होता है। ये फुटबॉल का खेल है बच्चों। तो क्षितिजा नाम की जो लड़की है वो, उसको क्या पसंद है? उसको पसंद है बैडमिंटन। और बैडमिंटन में बता रहे हैं कि ये बैडमिंटन खेल युगल, मिश्रित और एकल में भी खेला जाता है। 3 प्रकार के मुकाबले होते हैं इसमें, युगल, एकल और मिश्रित। मिश्रित में अधिक लोग होते हैं और यू एकल में एक एक होते, युगल में 2-2 होते हैं। तो ये वो क्षितिज आपको बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है
और किसकी सहायता से खेला जाता है बच्चों? रैकेट और शटलकॉक। अभी तक हमने क्या क्या गेम देखे? क्रिकेट, हॉकी। तो क्रिकेट में क्या क्या होता है? बॉल, बैट, इनकी मदद से खेला जाता है। हॉकी में क्या होता है? हॉकी स्टिक होती है, बॉल होता है। और बैडमिंटन में क्या होता है? रॉकेट होता है और शटलकॉक, इनकी मदद से खेला जाता है। अब चौथे स्टूडेंट है, इनको क्या पसंद है सुनिए। कृतिका। कृतिका नाम की हमारे चौथे स्टूडेंट है। ये अपना विचार बता रहे, बोल रहे कबड्डी भारतीय खेल है। कबड्डी क्या है? भारतीय खेल है। हर दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। देखो बच्चों, हम जब छोटे थे तो कबड्डी खो खो बहुत खेलते थे, लेकिन ये भारतीय खेल होने के कारण इसको उच्च दर्जे का स्थान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से आप देख रहे हो टीवी पर कबड्डी प्रीमियर लीग आ रहा है, तब से हम इस खेल को बहुत हमारे परिचय का हो रहा है और हम इस खेल में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब कबड्डी प्रीमियर लीग चालू होती है हर साल, तो हम उस टीवी के सामने बैठ जाते हैं और वो कबड्डी का मैच देखते हैं। और अभी ये खेल बहुत लोगों का प्रिय होने लगा है और बहुत लोग इस खेल में प्रभावित हुए इस खेल से और खेलना पसंद करते हैं बच्चों। तो कृतिका नाम की लड़की कबड्डी भारतीय खेल है बता रही है, इनको कबड्डी के बारे में जानकारी है, वो आपको बता रहे हैं। हर दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस कबड्डी मैच को, कबड्डी खेल को खेलने के लिए 2 टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 दल बनाए जाते हैं। एक दल में 7 प्लेयर, दूसरे दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। मैं टेबल टेनिस भी खेलती हूँ। और कृतिका क्या बोल रही है? मैं टेबल टेनिस भी खेलती हूँ। तो टेबल टेनिस में भी बैडमिंटन की तरह होता है, बीच में टेबल के ऊपर एक खेला जाता है। इसमें भी एक रॉकेट होता है, शटलकॉक होती है छोटी वाली, इसको टेबल टेनिस बोलते हैं। तो इनको, कृतिका को टेबल टेनिस भी बहुत पसंद है। यह खेल 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। तो टेबल टेनिस 2 खिलाड़ियों के बीच या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। हिमांशु नाम के बच्चे हैं। हिमांशु बता रहे हैं मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। कौन सा खेल है इनका प्रिय? फुटबॉल। इसमें 11-11 खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं। 11-11 खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं। गेंद को पैर की मदद से उछालकर गोला करते हैं। गोल रक्षक के सिवा अन्य खिलाड़ी द्वारा गेंद को हाथ से छूना वर्जित है। तो बच्चों, इस खेल में सिर्फ फुट बॉल, इसका नाम ही फुट बॉल, तो फुट मतलब पैर। तो इस गेम में बॉल को हाथ नहीं लगाना है, हाथ लगाना वर्जित होता है, इसको छू नहीं सकते हाथ से। जितना भी खेल चल रहा है वो खेल सिर्फ पैरों की मदद से खेला जाता है। सिर्फ हाथ लगा कौन सकता है? तो गोल रक्षक जो रहता है, नेट के पास में खड़ा रहता है, वही हाथ पैर और पूरी बॉडी का उपयोग कर सकता है। लेकिन जो बाकी के प्लेयर होते हैं, 10-10 खिलाड़ी जो मैदान में एक साथ उतरे हुए रहते हैं, वो खिलाड़ी उस बॉल को हाथ से नहीं बाहर फेंक सकते। तो हिमांशु बता रहे हैं कि मेरा खेल फुटबॉल है। इस खेल में 11-11 खिलाड़ियों के 2 दल खेलते हैं। गेंदों को पैरों की मदद से उछालकर गोल करते हैं और गोल रक्षक के सिवा अन्य खिलाड़ी गेंद को हाथ से छू भी नहीं सकता, वर्जित है, मतलब मनाही है कि वो हाथ नहीं लगाएगा बॉल को। हेडर इस खेल की खासियत है और हेडर रहता है इस खेल में उस खेल का प्रमुख होता है, उस खेल की खासियत है, विशेषता है। उपेंद्र गुरुजी क्या बोलते हैं बच्चों लास्ट में? बच्चों, ध्यान रखो कि इन खेलों को खेलने से पहले इनके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। देखो, कोई भी खेल खेलने से पहले रुचि तो है हमारी उस खेल में, लेकिन उस खेल को खेलने के लिए हमें उस खेल के बारे में नियम रहते हैं। हर खेल के कुछ नियम रहते हैं, हम उन नियमों के बाहर जाके नहीं खेल सकते। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर ही खेलना है, नहीं तो हम बाल बाहर चले गया, बाल को लाने के लिए पैरों से बाहर जाके मारते मारते खेल सकते नहीं। तो हर खेल में नियम बनाए जाते हैं सबसे पहले, कि इन नियमों के दायरे में रह के हमको उस खेल को खेलना रहता है और नियमों को ध्यान में रखते हुए ही हार जीत का फैसला होता है कि कौन सी टीम का चुनाव जीत हुई और कौन सी टीम पराजित हुई। तो उपेंद्र गुरुजी बोलते हैं कि बच्चों, हमको खेल तो बहुत पसंद है, लेकिन इनके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। हर खेल शारीरिक और मानसिक व्यायाम का उत्तम साधन है। जैसे हम लोग व्यायाम करते हैं ना बच्चों,
तो हर खेल में शारीरिक और मानसिक, अभी तक हमने जितने भी खेल खेले यहाँ शारीरिक तो है ही, लेकिन मानसिक शक्ति की भी जरूरत होती है। हमें दिमाग भी होना चाहिए उस खेल को खेलने के लिए, युक्ति चाहिए, शारीरिक क्षमता तो चाहिए, ताकत चाहिए, फुर्ती चाहिए। हम अगर इस खेल को खेलना है, हम इंजर्ड है या बीमार है, कहीं घाव है, तो ये खेल हम उतनी अच्छी तरह से नहीं खेल पाएंगे। तो शारीरिक क्षमता, हमें इन खेलों को तंदुरुस्ती चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। उसके साथ साथ मानसिक क्षमता भी बढ़ती है हमारी। इसलिए हमारे पाठ का नाम ही रखा गया है, खूब पढ़ो खूब खेल। मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। तो पढ़ाई में अगर मन लगाना है तो हमें कुछ समय खेलना भी चाहिए, खेलों में भी रुचि रहनी चाहिए। देखो, आप तो देखते होंगे टीवी पे बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कितने ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पर खेल होते हैं जहाँ हर देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, ये सारे खेल विश्व स्तर पर खेले जा रहे हैं। और बहुत बहुत दूसरे देश के, अभी जैसे कबड्डी की बात की हमने, इसमें दूसरे देश के भी प्लेयर कबड्डी खेलना जान रहे हैं। भारतीय खेल है, दूसरे देशों में जाना नहीं जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये खेल टीवी पे आने लगा है। इंडियन प्रीमियर लीग, कबड्डी प्रीमियर लीग, इसके कारण इस खेल का परिचय और भी बढ़ रहा है। तो बताने का मतलब है बच्चों कि खेलों को अगर हम उच्च स्तर पर लेके जाना है तो हमको इनके नियमों की जानकारी रहनी चाहिए, और नियमों के साथ खेलों को अच्छी तरह खेला जाता है। आगे मैं कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ बच्चों। देखो, एक क्रिकेट खेल है, तो हमारे पार्ट में जो जो खेला है उनके बारे में और थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे क्रिकेट खेल है, तो क्रिकेट में हमने पढ़े कि हमारे एक स्टूडेंट थे, जो पहले स्टूडेंट थे, उनका नाम क्या था? सत्येंद्र। सत्येंद्र को क्रिकेट बहुत पसंद था, और उन्होंने क्रिकेट के बारे में जानकारी दी थी कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। और क्रिकेट में दो दल होते हैं। देखो, आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में ध्यान से देखिए। एक खेल है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उसके पिच है ये। पिच पर एक बल्लेबाज है, बैटिंग कर रहा है, दूसरा बल्लेबाज है दूसरे छोर पे खड़े हैं। एक अंपायर होता है जो उस मैच का रेफरी रहता है, वो निर्णायक, कौन आउट हुआ, कितने रन हुए, वो सब ध्यान से देखता है और जजमेंट देता है, अपना निर्णय देता है। हर खेल में अंपायर होता है। तो वो जो बराबर बीचों बीच खड़े हैं, और कुछ 11 प्लेयर, दो दो, पहले बताया गया कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इन 11 खिलाड़ियों की जो टीम होती है, तो 11 खिलाड़ी की एक टीम ग्राउंड में आती है, और दूसरी टीम के दो बैट लेके बल्लेबाज टीम में उतरते हैं। मतलब वो 11 खिलाड़ी और दूसरी टीम के दो, ऐसे 13 खिलाड़ी इस ग्राउंड पर होते हैं बच्चों, और वो खेलते हैं। और दूसरी टीम क्षेत्र रक्षण का काम करती है, मतलब गेंदबाजी करती है, वो गेंद फेंकेंगे, बल्लेबाज बैटिंग करता है। तो आपको इस खेल के बारे में टीवी में बहुत देखे हो, खुद भी खेलते हो, बहुत अच्छी जानकारी है। तो इस गेम में भी बहुत सारे नियम है, इसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं हम नियमों पर। जैसे यहाँ बल्लेबाजी हो रही है, तो बल्लेबाज को बॉल को मारना है और रन बनाना है। एक ये बल्लेबाज यहाँ से लेकर, तो अगर यहाँ तक पहुंच गया वापस, ये बल्लेबाज यहाँ आ गया तो 1 रन हो गया। जोर से मार के जहां मैदान की सीमा रेखा बनाई गई, बॉल लुढ़कते लुढ़कते वहां तक गया तो 4 रन मिल जाते हैं। डायरेक्ट उछल के गया ऊपर बिना गिरे, 6 रन मिल जाते हैं। तो ये पहली जो टीम है वो बैटिंग के लिए उतरती है, और जितने रन बनाती है, अलग अलग प्रकार के मैच होते हैं, जिसमें 20-20 मैच भी होता है, जिसमें 20 ओवर का मैच होता है, एक ओवर में 6 बॉल फेंकी जाती है। तो ऐसे 20 ओवर में जितने रन पहली टीम ने बनाई, उस दूसरी टीम को जब बल्लेबाजी करने आएगी तो उतने ही रन या फिर उससे ज्यादा बनाए तो वो टीम जीत जीत जाती है। और जितना काम उनको टारगेट दिया जाता है, जितने रन पहली टीम ने बनाई और उतने रन हम अगर नहीं बना सके तो दूसरी टीम पराजित हो जाती है। तो मतलब लक्ष्य क्या रहता है बच्चों, कि अगली टीम जो पहले बल्लेबाजी करने उतरी है, तो उससे ज्यादा रन बनाना, तभी वो दूसरी टीम उस मैच को जीती मानी जाती है। तो बहुत मजेदार खेल है बच्चों, और बहुत सबको पसंद है ये खेल खेलना। क्रिकेट खेलना मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगा ऐसा खेल।
क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ खेल पाते हैं और बहुत मजेदार खेल होने के कारण सबको बहुत मजा आती है। बैटिंग करना, बल्लेबाजी करना, गेंदबाजी करना बहुत पसंद आता है। तो आपके सामने क्रिकेट खेल का एक पिक्चर है जो आप अच्छी तरह देख रहे हैं। ये देखो, सब खिलाड़ी, इनको चौका, और अब इस पिक्चर से हमको क्या समझ में आता है कि इस मैच का अंतिम पड़ाव आ चुका है और एक दो रन बचाने हैं, एक रन या दो रन ही मैच जीतने के लिए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और सारे के सारे जो खिलाड़ी एकदम पास पास में आ गए हैं और बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक रन भी ना निकाल पाए, ऐसा इस पिक्चर में हमको लग रहा है। तो यहाँ एक रन की जरूरत होगी शायद इस पिक्चर के माध्यम से कि जीतने के लिए, इसलिए सभी खिलाड़ी अपने रन बचाने के लिए, दूसरे मैच के क्षेत्र रक्षण वाले खिलाड़ी सभी पास पास में आ गए हैं और उस बल्लेबाज को एक रन न बना पाए, इसलिए सब पास में आ गए हैं और चिपक कर उस बॉल को क्षेत्र रक्षण करने वाले हैं। तो क्रिकेट की पर चर्चा और करेंगे हम बच्चों। तो क्रिकेट खेल के लिए बहुत मजेदार खेल है। तो इस खेल की जानकारी हमने अभी ली, वापस से हम दे देते। इस खेल में दो दल होते हैं, दोनों दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में गेंद और बल्ले का उपयोग किया जाता है। देखो क्रिकेट में कौन कौन से साहित्य चाहिए, तो गेंद चाहिए और बल्ला चाहिए, जिसके माध्यम से खेला जाता है। इसके लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे अभी टेक्निकल साहित्य इस खेल को खेलने में लगते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, कैमरे रहते हैं, फिर बल्लेबाज की सुरक्षा के लिए किट पहनी जाती है, हेलमेट पहना जाता है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें यूज की जाती है कि खेल में पारदर्शिता है, गलत निर्णय ना लिया जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जो अंपायर होता है उनको दिखता नहीं है और गलत दिखने पे बोलो या कुछ ऐसी बारीकी होती है जिनके वो जजमेंट नहीं कर पाते, और जजमेंट न कर पाने के कारण गलत निर्णय दिया जाता है। इसलिए कैमरे भी लगे होते हैं और उन कैमरों की मदद की सहायता से जो बड़े बड़े मैच होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व स्तर पे, देश स्तर पे, उन वहाँ कैमरे लगे होते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे स्तर वाले मैच है यहाँ कैमरे नहीं होते बच्चों। तो ये हमारे उच्च स्तर वाली बात है। लेकिन आवश्यकता क्या होती है, तो गेंद और बल्ला, दो चीजें हैं तो हम कहीं भी गली में भी इस गेम को खेल सकते हैं। लेकिन अगर नियमों को अगर ध्यान में रख के खेलना है तो बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ मनोरंजन और शौक के लिए खेलना है तो हम छोटी सी थोड़ी गलियों में भी, आप देखते होंगे और हम भी छोटे से ग्राउंड में भी इस क्रिकेट को खेलते हैं। लेकिन अगर नियमों को ध्यान में रखा जाए तो बड़ा ग्राउंड, सभी नियमों को ध्यान में रखकर भी ये गेम खेला जाता है। तो एक दल बैटिंग करता है और दूसरा दल क्षेत्र रक्षण का काम करता है और वर्तमान में बच्चों का बहुत पसंदीदा खेल है। दूसरा खेल का पिक्चर है, देखो बच्चों, इस पार्ट में चर्चा की गई थी हॉकी। तो हॉकी की बात याद रखना कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। हर देश का एक खेल होता है राष्ट्रीय, तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों, हॉकी है। तो हॉकी में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें एक बॉल होता है, एक हॉकी स्टिक होती है। इसमें भी बॉल को हाथ से नहीं छूना है और उस हॉकी स्टिक की मदद से ही हमको उस बॉल को गोल करते हुए लेके जाना है जहां उस बॉल को लेके जाया जाता है। तो इस खेल में भी खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी एक साथ, जैसे क्रिकेट में क्या होता था कि एक टीम के पूरे खिलाड़ी और दूसरे टीम के दो खिलाड़ी खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक ग्राउंड में, हॉकी का ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में दोनों टीम के खिलाड़ी अपनी स्टिक, बॉल एक ही होता है और लेकिन सबके हाथ में स्टिक होती है, हॉकी स्टिक होती है, लेकर उपस्थित होते हैं सारे के सारे खिलाड़ी। और इसमें कोई खिलाड़ी, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, कैच ले लिए तो खिलाड़ी आउट हो जाता है बैटिंग करने वाला। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं और कुछ टाइम लिमिट रहती है। क्रिकेट में टाइम का दायरा नहीं रहता है। तो याद रखो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। और इस खेल में कितने दल होते हैं बच्चों, तो दो दल होते हैं। दोनों दलों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। सॉरी, मैंने 11 बोला था, 7-7 खिलाड़ी होते हैं इस दल में। कबड्डी खेल अभी हमारा तीसरा खेल है जिस पर चर्चा हुई थी, कबड्डी। तो कबड्डी
में भी दो दल होते हैं, इसका भी ग्राउंड होता है, इसमें सीमा रेखा भी होती है, पार्टीशन होता है ग्राउंड का 2 भागों में, बीच में एक लकीर रहती है, आधा भाग एक टीम का, आधा भाग एक टीम का होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ जो ये रेखा है, जो एक रेड टी-शर्ट वाली लड़की जो गिर रही है, तो कहाँ जाना चाह रही है? वो सीमा रेखा जो बीचों-बीच वाली सीमा रेखा होती है, वहाँ जाना पहुँचना चाहती है। और वहाँ पहुँच कर अगर वो इनको छूकर वहाँ पहुँच गई उन या फिर हाथ भी टच कर ली, तो उन इस रेड टी-शर्ट वाली लड़की ने जितने लोगों को छुआ है या हाथ लगाया है, उतने खिलाड़ी आउट माने जाते, बात हो जाती है। एक खिलाड़ी को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें शारीरिक क्षमता बहुत चाहिए, फुर्ती चाहिए, ताकत चाहिए कि इतनी ताकत कि अगर किसी ने ये जैसे रेड टी-शर्ट वाली लड़की को किसी ने इनमें से 7 प्लेयर में से किसी ने पकड़ लिया, तो अपनी ताकत के बल पर खींच तक सीमा रे जो मिडल वाली सीमा रेखा रहती है, वहाँ तक अगर लेके चली गई, तो जितने लोगों ने इस लड़की को पकड़ा है, छुआ है, वो सारे के सारे प्लेयर एक बार में आउट हो सकते हैं। तो इसमें ताकत चाहिए, फुर्ती चाहिए कि इनको काम क्या रहता है जैसे रेड टी-शर्ट वाली है, ये लड़की अपनी तरफ से अपनी टीम से आगे की टीम में कबड्डी करते हुए आगे जा रही है और वो उनको छूने की कोशिश करती है और जो मिडल रेखा है उसको पार करने की कोशिश करती है जिसमें बोनस पॉइंट मिलता है, जो उसका लास्ट जो पिछला पैर दिख रहा है, वहाँ जाकर जब वो वापस आ जाती है तो बोनस पॉइंट मिल जाता है उनको और किसी लड़की को हाथ लगा लिया, किसी प्लेयर को हाथ लगाकर वापस सीमा रेखा तक पहुँच गई, तो वहाँ भी उनको पॉइंट मिलते हैं और वो जो जिनको छुआ उनको आउट माना जाता है। तो इसमें जितनी ज़्यादा आउट करते हैं उनको उतने पॉइंट मिलते जाते हैं और जिसको ज़्यादा पॉइंट मिले उस टीम को विजेता माना जाता है। और क्या होता है जैसे आउट होने के बाद क्रिकेट में क्या होता है, एक बार बल्लेबाजी करने आए, आउट हो गए, बाहर चले गए, तो वो दोबारा नहीं आएँगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये यहाँ टाइम रहता है कि कुछ मिनटों का खेल होता है, 7 मिनट का भी खेल होता है, 10 मिनट का भी होता है। 20 मिनट का भी होता है, तो समय को देखते हुए इस टाइम डिसाइड किया जाता है। स्तर भी देखा जाता है, बच्चों का स्तर, प्लेयर का स्तर देखा है, छोटे बच्चे उनको कम टाइम का खेल रहता है, बड़े है तो अधिक समय का, तो समय के ऊपर रहता है और जो टीम आउट करते उतने पॉइंट मिलते हैं और उतने पॉइंट में जिससे अपनी टीम का कोई आउट हो गया है, तो अगर हम अगली टीम को आउट किए तो हमारी टीम के प्लेयर वापस मैदान में आ जाते हैं। मतलब कंटिन्यू ये खेल चलते रहता है और अगर उनके पॉइंट नहीं बन रहे हैं, तो आगे वाले टीम के पूरे खिलाड़ी आउट हो गए, तो वापस फिर दोबारा सातों खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं, ग्राउंड में आ जाते हैं। मतलब इस टीम में क्या करना रहता है कि एक प्लेयर जाएगा कबड्डी खेले, कबड्डी-कबड्डी बोलते जाएगा और अगली टीम के जितने भी खिलाड़ी हाथ लगाकर सीमा रेखा, मध्य सीमा रेखा तक पहुँच जाएगा, तो उतने लोग आउट हो जाते हैं। ऐसे उनके पॉइंट बनते जाते हैं और कुछ निर्धारित समय में जितने भी प्लेयर को अगर बोनस पॉइंट बोलो या फिर पॉइंट आउट करने के जो ज़्यादा बनाता है वो विजेता हो जाता है। तो एक टीम इसमें भी हार जाती है, पराजित हो जाती है और दूसरी टीम विजेता बन जाती है। तो इसमें भी बहुत सारे नियम हैं, जिनको नियमों को ध्यान में रखकर हमको ये खेल खेलना होता है बच्चों। जब हम प्रत्यक्ष में ये खेल खेलने जाएँगे, तब हम इसके नियम के बारे में और चर्चा करेंगे। अभी हम संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं इन खेलों के बारे में। देखो ये दूसरा पिक्चर है, यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जो मिडल वाली रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा को इनको आउट करके हमको अपने वापस टीम में जाना है। और उस समय के दरमियान जैसे ग्रीन टी-शर्ट वाली प्लेयर है, ये इधर रेड टी-शर्ट वालों को छूने के बाद अपनी टीम तक वापस जाना है, वो मिडल रेखा तक आपको जाना है, ऐसा नहीं ये रहती है हमारी। तो वो उस और इनका काम क्या रहता है, उसको बिना छुए हमको अपने आप को बचाना है और उस ग्रीन टी-शर्ट वाली लड़की को उस रेखा तक उनको पहुँचने नहीं देना और पकड़ करके रखना है कुछ समय। कुछ सेकंड पकड़ के रखना है जब तक उनमें ताकत खत्म हो जाएगी कि वो बोलेगी नहीं कि अब मैं बोलेगी नहीं, उसका जो कबड्डी-कबड्डी बोलते हैं, वो बोलना बंद हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी, तब तक पकड़े रखना है।
छोड़ दिए, वापस चले गए मध्य रेखा के, तो जितने लोगों को छुआ है, जितने लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, वो सारे के सारे उस मैच से, मतलब मैच से नहीं, उस समय के लिए बाहर हो जाते हैं और उतने अगली टीम को पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसमें बहुत मजा आती है बच्चों ये गेम में, आप खेल के देखिए। तो इस खेल में 2 दल होते हैं, 7-7 खिलाड़ी के 2 दल होते हैं इस खेल में। किसी साहित्य की जरूरत नहीं है, जैसे फुटबॉल हो, क्रिकेट है, हॉकी है, इनमें बॉल, हॉकी, क्रिकेट में बैट, बॉल इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें किसी भी साहित्य की आवश्यकता नहीं होती। हम इस खेल को मिट्टी वाले मैदान में बोलो या कम जगह में भी ये खेल अच्छी तरह खेला जाता है, और गांव में भी ये खेल बहुत कम सा, मतलब स्कूलों में, गांव में ये खेल खेला जाता है जो बच्चों ज्यादातर। कबड्डी का खेल। अब ये बैडमिंटन का पिक्चर है, हमने इस पार्ट में बात की है बैडमिंटन के खेल के बारे में। तो इसमें 3 प्रकार से खेल होगा, मुकाबले होते हैं। एक एकल एकल मुकाबला भी होता है, दूसरा युगल मुकाबला होता है जिसमें 2-2 खिलाड़ी होते हैं, और मिश्रित मुकाबला भी होता है। तो इस खेल के भी नियम है। एक रॉकेट और शटलकॉक की मदद से खेल खेला जाता है, और पॉइंट इसमें क्या होता है कि जो कॉक है वो नीचे नहीं गिराना है, और उस जो बीच में जो नेट है उसके ऊपर से ही वो खेल मारना है उसको, और उधर से मारा जाएगा फिर वापस इधर से मारा जाएगा, ऐसे दोनों तरफ से वो खेल मारा जाता है। लेकिन ये मारा जो खेल खेलते समय बहुत जोर के मार के बाहर, ग्राउंड के बाहर कर दिए तो हमें पॉइंट मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता। तो उस जो ग्राउंड बना हुआ है मैच का, उसी के दायरे में रह के वो खेल खेलना है हमको, और जिन टीम की तरफ से वो नीचे गिर गया उनका पॉइंट, जो जिनने मारा उनका पॉइंट बढ़ जाता है, और जितने ज्यादा पॉइंट जिसके बनेंगे वो यहाँ विजेता हो जाता है बैडमिंटन खेल में बच्चों। फुटबॉल। अब ये इस फुटबॉल में बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, और दोनों टीम के प्लेयर इस फुटबॉल के मैच में उपस्थित होते हैं, और बिना हाथों को छुए, हमने पहले ही पढ़ा कि फुटबॉल में हाथ से बॉल को छूना वर्जित है, मनाही है कि हाथ से इस बॉल को नहीं छू सकते, सिर्फ जो रक्षक रहता है वही उस बॉल को हाथ से, पैर से छू सकता है। लेकिन जो बाकी के जो प्लेयर हैं, जैसे रेड टी शर्ट वाले, व्हाइट टी शर्ट वाले प्लेयर जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ, तो ये प्लेयर उस बॉल को पैर के ही सहायता से, पैर को भी जोर से मार के उसको, बॉल को उस जहाँ उनका निर्धारित लक्ष्य रहता है, बीचों बीच मैच के दोनों तरफ रहता है, दोनों टीम का अलग अलग जगह उस बॉल को पहुंचाना रहता है। तो फुटबॉल को पैर से मार के बॉल को ले जाते हुए उसको ले जाना पड़ता है, और वो दूसरी टीम का जो रहता है वो उसको रोकता है कि इस बॉल को यहाँ नहीं जाने देना है, तो वो हाथ की भी मदद ले सकता है और पैर की, अपने पूरे शरीर की। लेकिन जो ये प्लेयर है, ये उनको पैरों से ही इस खेल को खेलना होता है। तो इस तरह हमने बच्चों अभी सबसे पहले क्रिकेट, उसके बाद में हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खेल के बारे में जानकारी ली। ये हॉकी का खेल है, क्रिकेट का खेल है। तो हमने पार्ट में पढ़े कि क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, ये खेल, टेबल टेनिस, रस्सी कूद, इन सारे गेम्स के इस पार्ट में नाम आए। तो ये आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके स्वाध्याय की ओर थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों हम, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस स्वाध्याय को कंप्लीट कर लेंगे हम। खेल के बारे में तो आपको जानकारी मिली होगी अच्छी तरह। बैडमिंटन का खेल है, आप बैडमिंटन का पिक्चर देख रहे हैं, फुटबॉल का पिक्चर देख रहे हैं आप, जिसमें बॉल को मारा जा रहा है, फुटबॉल को। तो देखो इसमें स्वाध्याय दिया है बच्चों, इसके ऊपर हम, ग्रामर का भाग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये
शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को ध्यान से देखो। कुछ तो भी छूटा हुआ है, तो यहाँ क्या छूटा हुआ है? उचित स्थान पर अनुस्वार, ये जो अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार और अनुनासिक, ये छूटे हुए हैं, उनको हमें लगाना है, पुनः लिखना है लगाकर। तो ये आगन लिखा है, पकज लिखा है, पखुड़ी, कगार, तो इनमें अनुसार सही जगह लगाना है और अनुनासिक लगाना है। आंगन, तो ये आंगन शब्द है, यहाँ लिखा है आगन, तो हमें यहाँ अनुसार लगेगा कि अनुनासिक लगेगा बच्चों, ये ध्यान में रखते हुए हमको ये कंप्लीट करना है। तो आंगन, आंगन जब हम बोलते हैं ना, तभी हमको समझ में आता है, तो इसमें आंगन में अनुनासिक लगाना पड़ेगा। पकज, पंकज, सही उच्चारण क्या होता है इसका? पंकज, तो इसमें अनुस्वार लगेगा। पखुड़ी है यहाँ, तो क्या आता है? पंख, पंख रहता है ना, पंखुड़ी, तो यहाँ अनुस्वार लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे हम यहाँ। कंगाल, कौन सा शब्द होता है? सही शब्द क्या होता है? कंगाल, तो यहाँ अनुसार लगेगा। सांप, सांप, सांप देखिए ना, वो वाला सांप, यहाँ क्या लिखा? सांप, लेकिन हमको सांप, अनुनासिक लगेगा। संघमित्रा, संघमित्रा, संघमित्रा लिखा हुआ है, संघमित्रा, तो यहाँ अनुसार लगाएंगे। यहाँ लिखा है काचन, तो यहाँ कांचन, न का उच्चारण होना है, अनुसार लगाना है। पूंछ, ये क्या है? पूछ, लेकिन हमको क्या बोलना है? पूंछ, अनुसार अनुनासिक का उपयोग करना पड़ेगा। मान, यहाँ अनुसार लगाएंगे। रंजना, यहाँ भी अनुसार लगाएंगे। मंजिल, यहाँ मजिल लिखा हुआ है, मंजिल, बिंदु लगाएंगे अनुसार का। ऊंट, देखो जैसे हम पढ़ते हैं, बोलते हैं ना, तभी हमको समझ में आता है कि अनुनासिक लगेगा कि अनुसार लगेगा। ऊंट, ऊंचा खींच रहे हैं हम, तो यहाँ अनुनासिक लगाया जाएगा। ऊंट, आप दोहराओगे तो आपको अच्छी तरह समझ। अभी यहाँ लिखा उठ, लेकिन हमको क्या बोलना? ऊंट। फंटूस, तो यहाँ अनुसार लगेगा। कंठ, ये लिखा है कट, हमको क्या सही शब्द क्या होता है? कंठ, तो अनुसार लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे क के ऊपर। मंडी, देखो बच्चों, आप जब हम अनुसार लगाते हैं ना, कभी कभी गलतियां करते हैं, हम दो शब्दों के बीच में भी लगा देते हैं। जब ऊपर लाइन रहती है, उस लाइन में जैसे मंडी, तो म के ऊपर लगाना पड़ेगा। म और ड, इन दोनों के बीच में लगाना है क्या नहीं? तो म के ऊपर लगाएंगे हम, मंडी, अनुसार लगाएंगे यहाँ। मुंह, ढिंडोरा, यहाँ ढिढोरा लिखा है, ढी और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा बिंदु देंगे, ढिंडोरा। अनंत, अनंत, यहाँ लिखा है अनंत, 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 तो क्या हो जाएगा? न के ऊपर बिंदु लगेगा, यहाँ अनुसार लगेगा। आ, यहाँ लिखा आंख, आ, आंख हम ऊंचा खींच रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, तो अनुसार अनुनासिक लगाएंगे आंख। फिर है मंथन, म के ऊपर बिंदु लगेगा, अनुसार लगेगा मंथन। कुंदन, यहाँ लिखा है कुदन, हमको क्या सही सब क्या होता है? कुंदन, ऊ के ऊपर बिंदु लगा, कुंदन। वृंदा, यहाँ लिखा है वृदा, वृंदा, न का उच्चारण हो रहा है, अनुसार आ रहा है यहाँ, वृंदा। फिर है बंधन, बंधन, कौन सा शब्द आएगा? बंधन, यहाँ भी अनुसार लगेगा। चंपा, चंपा, च के ऊपर बिंदु लगेगा, यहाँ अनुनासिक लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। चंपा। चबल, चंबल, म का उच्चार हो रहा है यहाँ, चंबल, म आ रहा है, अनुसार आ रहा है, चंबल, च के ऊपर लगेगा। रंभा, म का उच्चार हो रहा है, र के ऊपर अनुसार लगेगा। गुम, गुफन, गुम्फन, यहाँ भी म का उच्चारण हो रहा है, अनुसार आ रहा है, गुम्फन। उंगली, देखो इसमें उंगली, तो यहाँ अनुनासिक लगेगा। चांद, 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 ऐसा, तो यहाँ लंबा खींच रहे हैं, इसलिए हम यहाँ चांद के ऊपर अनुनासिक लगेगा। तो इन शब्दों को देखो बच्चों, अनुसार वाले शब्द, पंकज, पंखुड़ी, कंगाल, संघमित्रा, कांचन, रंजना, मंजिल,
कंठ, मंडी, ढिंडोरा, फंटूस, अनंत, मंथन, कुंदन, बंधन, चंपा, चंबल, रंभा, गुम्फन, वृंदा। तो ये अनुसार वाले शब्द है। और मैंने इस पीपीटी में देखो, जिसके नीचे मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, वो सब क्या है? अनुनासिक शब्द है। आंगन, पूंछ, मान, ऊंट, मुंह, आंख, उंगली, चांद। और ये अनुसार वाले शब्द है। एक बार इनको और दोहरा लो और ध्यान से देखो कि उस अनुसार वाला बिंदु है कहाँ लगा हुआ है। हम अनुसार लगाएंगे नहीं तो बहुत मिस्टेक होती है। अनुसार एक जरूरी है। कभी कि हम छोटे छोटे गलतियां लिखते समय कर देते हैं और हम उसका गलत अर्थ निकल जाता है। पकज, पकज सब समझ में आता है। पकज कुछ किसी का नाम है? पकज नहीं, पंकज। जब तक हम वो बिंदु नहीं लगाएंगे तो बिंदु का बहुत महत्व है यहाँ। पंखुड़ी, उच्चारण हो रहा है अनुसार का। कंगाल, यहाँ भी उच्चारण हो रहा है। संघमित्रा, न का उच्चारण हो रहा है। कांचन, यहाँ भी न का उच्चारण हो रहा है। रंजना, यहाँ भी न का उच्चारण हो रहा है। मंजील, यहाँ भी न का उच्चारण हो रहा है। कंठ, यहाँ भी हो रहा है न का उच्चारण। मंडी, यहाँ भी न का उच्चारण। ढिंडोरा, ढिंडोरा, यहाँ भी न का उच्चारण हो रहा है। फंटूस, फ के ऊपर बिंदु लगा, फंटूस। अनंत, यहाँ भी न का उच्चारण हो रहा है। मंथन, मंथन, तो न का अनुसार उच्चारण हो रहा है। कुंदन, यहाँ भी न का उच्चार हो रहा है। बंधन, यहाँ भी न का। चंपा, अब देखो यहाँ म का हो रहा है, इसका अनुसार में म का उच्चारण होना है। पंचमाक्षर वाले शब्द जब पढ़ेंगे बच्चों तो आपको यह समझ में आएगा। चंबल, चंबल, यहाँ भी म का उच्चारण होना है। रंभा, यहाँ न का उच्चारण है। गुम्फन, यहाँ भी न का उच्चारण है। वृंदा, यहाँ न का उच्चारण। तो ये अनुसार वाले शब्द है। अब आगे इस पाठ में, इस पाठ से संबंधित ही है, ईमानदारी से संबंधित कुछ चित्र दिए हुए बच्चों, उनको हमको ध्यान से देखना है और उसके ऊपर हमको चर्चा करना है। देखो चित्रों से भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये आपके सामने चित्र है, देखो यहाँ क्या दिख रहा है? एक आदमी है या एक लड़का है जो पीछे अपने साइकिल पे कुछ टंगाया है थैला, और उसके जेब में कुछ रखा हुआ है। और एक बच्चा है शायद स्कूल का ड्रेस पहना है, येलो और रेड टी शर्ट, उसको उस साइकिल वाले लड़के का कुछ मिला है, तो दौड़ते हुए आ रहा है और उसे साइकिल वाले को आवाज दे रहा है, बता रहा है कि आपके कुछ सामान है जो मुझे रोड पर मिली, आप वापस लौटा रहा है। वो बुला रहा है, दे रहा है कि आपकी चीज है, गिरी हुई है, आपको मुझे वापस देना। तो बच्चों यहाँ ईमानदारी है। इस चित्र में हमको संकेत क्या मिल रहा है? ईमानदारी का मिल रहा है कि हमें अगर किसी दूसरे की चीज मिली तो उसे अपने पास नहीं रखना है। दूसरा देखो, यहाँ भी ईमानदारी बताना है। ये एक पेड़ है, इस पेड़ से आम का पेड़ है लग रहा है हमको, और आम के पेड़ से कुछ आम नीचे गिरे हुए हैं और कुछ बच्चे स्कूल वाले और एक जोड़ा है, पति पत्नी कोई है जो गुस्सा कर रही है। वो बता रहे बच्चे कि आम हमने नहीं तोड़े, ईमानदारी से बता रहे आम गिरे हैं और हम ये आम चुन रहे थे। वो डांट रही है, गुस्से से देख रही है, तो बच्चे ईमानदारी से बता रहे कि हमने ये आम नहीं तोड़े, आम गिरे थे, हम इसको बस चुनने जा रहे हैं। यहाँ देखो, एक आदमी है, एक छोटी सी लड़की है, कुछ पप्पा है बोल सकते हैं इनको, तो पैसे वापस कर रही है कि कुछ चीज है छोटी सी जो वापस करने जा रही है। तो कुछ ज्यादा मिल गया होगा इनको यहाँ, तो ईमानदारी से जो ज्यादा पैसे है वो वापस कर रहे हैं। तो ईमानदारी का चित्र है बच्चों, यहाँ ईमानदारी पता चल रही है हमको। यहाँ एक लेडी, उनके पर्स से कुछ नीचे गिर गया है, तो ये लड़की उनको वापस कर रही है, बता रही है कि आपकी सामान है जो नीचे गिरी हुई है। तो यहाँ भी ईमानदारी का संकेत दे रही है हमको कि हमें दूसरों की चीजें अपने पास नहीं रखनी है। फिर यहाँ स्वच्छता, पीछे देखो लिखा हुआ है स्वच्छता से रहे स्वस्थ। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कचरा करके यहाँ जमा किया हुआ है, तो उनके शिक्षक है, बोल रहे हैं कि ये कचरा किसने किया है, पूछ रहे हैं, और बाकी के बच्चे खड़े हैं। तो वहां से जो अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमने नहीं किया, हमने नहीं किया।
लेकिन यहाँ ईमानदारी से एक लड़का बोल रहा है कि सॉरी सर, मेरी गलती होगी, ये कचरा मैंने किया है, मैं जिम्मेदार हूँ, उस कचरे को उठा लूंगा मैं, बोलता है। तो ईमानदारी से बता रहा है कि ईमानदारी पेश कर रहा है कि ये कचरा मैंने किया हूँ और मैं इस कचरे को साफ करूंगा। तो बच्चों, हफ्सी ईमानदारी हमको रखना है कक्षा में। हमेशा क्या होता है, हम अपना कचरा नीचे फेंक देते हैं और दूसरे के डेस्क या बेंच के नीचे खिसका देते हैं और बोलते चिल्लाते, सर हमने नहीं किए, हमने नहीं किए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। उस कचरे को हमें वहां फेंकना भी नहीं है, डस्टबिन में डालना है और ईमानदार रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब इस पिक्चर में देखो बच्चों, दो बच्चे आपस में एक टेबल पे बैठे हुए हैं और उनके एक बुक में से कुछ, एक लड़के को हाथ में कुछ रहा है ग्रीन कलर का, वो वापस कर रहा है। बोलता है ये चीज मेरी नहीं है, ये चीज आपकी है। तो ईमानदारी से वो उसे वापस दे रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है वो। तो इसमें भी ईमानदारी का संकेत हमको मिल रहा है। तो हमने अभी तक ईमानदारी के बारे में बहुत सारे चित्र देखे और उन चित्रों पर चर्चा की है। तो हमें इन चित्रों से सीखना है कि ईमानदारी हमारा गुण है और ईमानदारी को हमें बनाए रखना है। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, सच बोलना है, ईमानदार रहना है। दूसरा गृह कार्य बच्चों आपको जो घर से कंप्लीट करना है, रेल और बस स्थानक में लिखी हुई सार्वजनिक सूचनाएं पढ़ो। एक आपके लिए काम है, जब भी आप रेलवे स्टेशन जाते हो या बस स्टैंड में जाते हो, बस स्थानक में जाते हो, तो वहाँ सूचनाएं लिखी होती है। उन सूचनाओं को पढ़ना है आपको और क्लास में जब हम क्लास ज्वाइन करेंगे, उस समय आपको बताना है कि सर उस रेल स्थानक या बस स्थानक पर क्या-क्या सूचना लिखी हुई थी। गृह कार्य है आपका दूसरा बच्चों, इसमें स्वाध्याय है, आपको लिखना है। प्रश्न पढ़ लेता हूँ मैं। पहला क, क्रिकेट में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको मालूम है बच्चों, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? हमने बहुत अच्छी तरह से समझा के बताया आपको कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बैडमिंटन कितने और कौन से मुकाबले होते हैं? तो बैडमिंटन में 3 एकल, युगल और मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार के मुकाबले होते हैं। फिर है खेल खेलने से पहले क्या करना चाहिए? हमने उपेंद्र गुरुजी के माध्यम से सीखा, सबसे बताया उपेंद्र गुरुजी ने कि खेल खेलने के पहले हमें उसके नियमों को जान लेना चाहिए। उन नियमों की जानकारी हमें खेलने के पहले होनी चाहिए। फिर फुटबॉल में गेंद को किसकी मदद से उछाला जाता है? तो हमने पढ़े हैं बच्चों कि फुटबॉल में हाथ नहीं लगाना है, तो क्या करना है? पैर से खेलना है फुटबॉल। नाम ही है देखो, उससे ही हमको पता चलता है। फुटबॉल, तो पैरों की मदद से उछाला जाता है फुटबॉल। तो फुटबॉल में गेंद की इसकी मदद से उछाला जाता है, पैर की मदद से उछाला जाता है, पैरों की। तो इस तरह हमारा आज का लेसन यहाँ समाप्त होता है बच्चों। तो आपको ये अच्छी तरह पाठ समझ में आया होगा। खूब पढ़ो, खूब खेलो। पढ़ना भी है हमें और खेलना भी है। तो ये गृह कार्य की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। उनके आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, पढ़ो, लिखो और उसकी फोटो निकाल कर हमें ग्रुप में शेयर करो। अपने अपने क्लास के ग्रुप में दो, अपने सर शिक्षकों को दो कि हमने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ।